हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान की प्रेम कहानी सुनेंगे। राधा और श्री कृष्ण की प्रेम कहानी एक दिव्य और अमर प्रेम कहानी है। भक्ति और समर्पण पर आधारित है। माना जाता है कि दोनों का मिलन गोलोक में हुआ था और धरती पर भी उन्होंने एक दूसरे से प्रेम किया। दिव्य मिलन। राधा और श्री कृष्ण भगवान की प्रेम कहानी को दिव्य माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दोनों का मिलन गोलोक में हुआ था, जो कि भगवान श्री कृष्ण का निवास है। पहली मुलाकात। कुछ कहानियों के अनुसार राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब यशोदा ने उन्हें ओखल से बांधा था और उन्हें कृष्ण को देखते ही उनसे प्रेम हो गया। अमर प्रेम। राधा और कृष्ण के प्रेम को अमर प्रेम माना जाता है और वह एक दूसरे के लिए हमेशा समर्पित थे। भक्ति और समर्पण। राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी भक्ति और समर्पण पर आधारित है और वह एक दूसरे के लिए हमेशा समर्पित रहे। विवाह नहीं हुआ राधा का कृष्ण भगवान से। राधा कृष्ण ने कभी भी विवाह नहीं किया, पर उनके बीच प्रेम बहुत गहरा था। कई ग्रंथों में वर्णित किया गया है कि कृष्ण भगवान जी और राधा जी एक ही थे, तो विवाह किससे करते। और कई में लिखा है कि सुदामा जी का श्राप लगा था और कई में लिखा है कि नारद का श्राप लगा था। आइए हम जानते हैं ये प्रेम कहानी की पूरी कहानी, जो इस प्रकार है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कहानियां हर किसी को भाती हैं, लेकिन उनकी प्रेम लीला के प्रसंग भी खूब हैं। जब भी किसी प्रेम कहानी की बात होती है तो सबसे पहले राधा कृष्ण का ही नाम आता है। राधा और कृष्ण का प्रेम दिव्य, निस्वार्थ और आत्मिक था। राधा कृष्ण के प्रेम के संबंध कई पौराणिक कहानियां हैं। ऐसे हुई राधा कृष्ण की पहली मुलाकात। पौराणिक कथाओं के अनुसार उम्र में राधा श्री कृष्ण से लगभग 5 साल बड़ी थी। एक कहानी के अनुसार राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब माँ यशोदा ने कृष्ण को ओखल से बांध कर रखा था। कहा जाता है कि कृष्ण को पहली बार देखते ही राधा बेसुध सी हो गई थी। कृष्ण को देखते ही राधा को उनसे प्रेम हो गया था। राधा को ऐसा आभास हुआ जैसे कि कृष्ण के साथ उनका कोई पूर्व जन्म का रिश्ता हो। वहीं कुछ विद्वानों के अनुसार राधा ने पहली बार श्री कृष्ण को तब देखा था जब वो अपने पिता के साथ गोकुल आई थी। जिस जगह पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी उसे संकेत तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कृष्ण को देखते ही राधा अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। यही हाल कृष्ण का भी था। वो भी राधा को देखकर बावरे हो गए थे। दोनों को पहली नज़र में ही प्रेम हो गया था। श्री कृष्ण की प्रिय चीजें। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को 2 चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, एक बांसुरी और दूसरी राधा रानी। राधा कहीं भी हो वो कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर बरबस खींची चली आती थी। जब कृष्ण राधा को छोड़कर मथुरा जाने लगे थे तो उन्होंने अपनी सबसे प्रिय मुरली राधा को भेंट में दी थी। राधा ने भी इस मुरली को कई वर्षों तक संभाल कर रखा था। जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह इस मुरली को बजाकर अपना दिल बहला लेती थी। वही श्री कृष्ण भी राधा की याद में मोरपंख लगाते थे और वैजयंती माला पहनते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण को मोरपंख तब मिला था जब वो एक बार राधा के साथ उपवन में नृत्य कर रहे थे। उन्होंने इस मोर के पंख को उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजयंती माला पहनाई। इन कहानियों से पता चलता है कि भगवान कृष्ण के बिना राधा अधूरी थी और राधा के बिना कृष्ण अधूरे माने जाते हैं। जब भी प्रेम की बात होती है, भगवान श्री कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। श्री कृष्ण को प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। श्री कृष्ण की मुख्य रानियों में रुक्मणी, सत्यभामा का नाम शामिल है। इसके अलावा बाल्यावस्था में श्री कृष्ण के गोकुल में गोपियों संग रासलीला की कहानियां आज भी मशहूर हैं। हालांकि सभी को प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण का नाम सिर्फ राधा के साथ ही लिया जाता है। हर कोई प्रभु कृष्ण के नाम का जाप करते समय राधे श्याम का उच्चारण करता है। भले ही उनकी 1,60,108 रानियां थीं, लेकिन जब प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण और राधा का प्रेम सबसे ऊपर होता है। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने को मिलती हैं। लेकिन जब भी राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम का जिक्र होता है तो यह सवाल जरूर मन में उठता है कि जब दोनों के बीच इतना प्रेम था तो कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। 16,108 रानियों में एक राधा क्यों नहीं थी। कौन थी राधा। पद्म पुराण के मुताबिक राधा वृषभानु नाम के एक गोप की पुत्री थी।
कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा का जन्म यमुना नदी के पास स्थित रावल गांव में हुआ था। बाद में उनके पिता बरसाना में आकर बस गए थे। हालांकि कुछ लोगों का यह मानना है कि राधा का जन्म बरसाना में ही हुआ था। बरसाना में राधा जी को लाडली कहा जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी कृष्ण से 4 साल बड़ी थीं और उनकी मित्र थीं। राधा जी से जुड़ी कई अन्य मान्यताएं भी हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा का विवाह रायन नाम के व्यक्ति से हुआ था, जो कि माता यशोदा के भाई थे, यानी रिश्ते में राधा कृष्ण की मामी लगती थी। हालांकि अन्य पुराणों में ऐसा जिक्र नहीं मिलता। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण 8 साल थे तो उनकी मुलाकात राधा से हुई, जो 12 साल की थी। श्री कृष्ण राधा से प्रेम करने लगे। दोनों एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते थे। जब ये बात राधा के घर वालों को पता चली तो उन्होंने राधा को घर में कैद कर दिया। वह लोग राधा और कृष्ण की विवाह के इसलिए भी खिलाफ थे क्योंकि राधा की मंगनी हो चुकी थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने राधा रानी से शादी करने की हट कर दी थी। इस पर यशोदा माता और नंद बाबा उन्हें ऋषि गर्ग के पास ले गए। ऋषि गर्ग ने भी कान्हा को बहुत समझाया। इसके बाद कान्हा का मथुरा बुलावा आ गया। वह हमेशा के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। उन्होंने राधा से वादा किया था कि वह वापस लौटेंगे, लेकिन वह कभी वापस नहीं आए। न ही राधा जी के मथुरा या द्वारका जाने का जिक्र मिलता है। क्यों नहीं हुआ राधा और कृष्ण का विवाह? राधा और कृष्ण का विवाह न होने के कई कारण बताए जाते हैं। इसमें से एक कारण नारद जी का श्राप भी माना जाता है। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार माता लक्ष्मी के स्वयंवर में नारद जी भी जाना चाहते थे। भगवान विष्णु ने नारद जी के साथ छल करते हुए उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया, जिसकी वजह से माता के स्वयंवर में नारद जी का काफी उपहास हुआ। जब नारद जी को इस बात का पता चला तो वह बैकुंठ पहुंचकर विष्णु जी से बहुत नाराज हुए और श्राप दिया कि उन्हें पत्नी की वियोग सहना होगा। यही वजह है कि रामचंद्र अवतार में उन्हें सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्ण अवतार में देवी राधा से उनका विवाह न हो सका। क्या राधा ने शादी से किया था मना? एक मत ये भी है कि देवी राधा ने ही श्री कृष्ण से विवाह के लिए मना किया था। राधा यशोदा पुत्र कान्हा से प्रेम करती थी, लेकिन जब वह मथुरा गए तो राधा रानी खुद को महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं मानती थी। लोग चाहते थे कि श्री कृष्ण एक राजकुमारी से विवाह करें, इसलिए राधा ने श्री कृष्ण से विवाह न करने की ठान ली। ये भी कहा जाता है कि राधा को महसूस हो चुका था कि श्री कृष्ण भगवान का अवतार हैं। वह खुद को एक भक्त मानने लगी थी। राधा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुकी थी। वह भगवान से विवाह नहीं कर सकती थी। श्री कृष्ण राधा के पास वापस क्यों नहीं लौटे? भगवान श्री कृष्ण की शरारतों, उनकी लीलाओं और छल सभी कुछ मनुष्य के लिए कोई न कोई सीख ही थी। राधा से विवाह करना भी मनुष्यों को प्रेम की असली परिभाषा से परिचित कराना था। कहा जाता है कि एक बार देवी राधा ने कान्हा से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या? श्री कृष्ण राधा को खुद से अलग नहीं बल्कि अपना ही अस्तित्व मानते थे। वह मनुष्यों को ये सीख देना चाहते थे कि प्रेम भौतिक संबंध से नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रकृति है। प्रेम और विवाह एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे राधा कृष्ण बिना विवाह भी सदियों से एक ही हैं। जहाँ कृष्ण का नाम है वहाँ राधा का स्मरण स्वाभाविक है। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम अमर है। राधा ने श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण ने राधा से निस्वार्थ और आत्मिक प्रेम किया था। इसी प्रेम का कारण आज श्री कृष्ण के नाम के आगे राधा लगता है। राधे कृष्ण। कोई रुक्मिणी कृष्ण क्यों नहीं कहता, जबकि रुक्मिणी भी तो राधा की तरह प्रेम करती थी। आओ जानते हैं राधा कृष्ण प्रेम की अनसुनी बातें। 1. अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार जब देखा था जबकि उनकी माँ यशोदा ने उन्हें औखल से बांध दिया था। उन्हें देखकर राधा बेसुध सी हो गई थी और उनके प्रेम में पड़ गई थी। उन्हें लगा था कि यह किसी पूर्व जन्म का रिश्ता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था, और कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीरथ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। जो भी हो, लेकिन जब राधा ने कृष्ण को देखा तो वह उनके प्रेम में पागल जैसी हो गई थी और कृष्ण भी उन्हें देखकर बावरे हो गए थे। दोनों में प्रेम हो गया था। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुलगुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ। उस दौरान दोनों की ही उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं।
संकेत का शब्दार्थ है पूर्व निर्दिष्ट मिलने का स्थान। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने ये तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। कहते हैं कि यहीं पर गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। यहाँ हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधाष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। 2. ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा आ गईं। वे विरजा पर नाराज होकर वहां से चली गईं। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्रीदामा को राधा का ये व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्रीदामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्रीदामा ने भी उनको पृथ्वीलोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण विछोह का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला था तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन में विछोह हो गया था। 3. राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और वह उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा के समाज के लोगों ने उसका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो ये कि वह तुमसे 5 साल बड़ी है और दूसरा ये कि उसकी मंगनी यशोदे के भाई रायण पहले से ही किसी और से हो चुकी है और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा, इसलिए उससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण जिद करने लगे। तब यशोदा ने नंद से कहा। कृष्ण ने नंद की बात भी नहीं मानी। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारनहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। गर्ग मुनि हर तरह से समझाते हैं लेकिन कृष्ण नहीं समझते हैं। तब गर्ग मुनि उन्हें एकांत में ये रहस्य बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, देवकी और वसुदेव के पुत्र हो और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। ये सुनकर श्री कृष्ण के जीवन की दशा बदल जाती है। 4. राधा के परिवार को जब पता चला कि यह श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियां के साथ रात भर नृत्य किया था। ये रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ था। बाद में राधा की माँ राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहां सोते हुए मिली। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आती थी। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह यह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उसकी याद में मोरपंख लगाते थे और वैजंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोरपंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे मोर का पंख नीचे गिर गया था तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजंती माला पहनाई थी। 5. जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और दुर्लभ हो गया। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहां सूर्यग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गईं। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए।
भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग लें, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का जिक्र विष्णु, पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। मान्यता और किंवदंतियों के आधार राधा के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। आओ जानते हैं कुछ अनसुनी बातें। 1. भगवान श्री कृष्ण से श्री राधा लगभग 5 वर्ष बड़ी थी। कहते हैं कि श्री रुक्मिणी भी श्री कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। श्री राधा एक सिद्ध और संबुद्ध महिला थी। 2. ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड 2 के अध्याय 49 के श्लोक 39 और 40 के अनुसार राधा जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने रायान नामक एक वैश्य के साथ उसका संबंध निश्चित कर दिया। रायान माता यशोदा का सगा भाई था। हम इस किंवदंती की पुष्टि नहीं करते हैं। 3. दक्षिण में प्रचलित कथा के अनुसार श्री राधा ने भगवान श्री कृष्ण को तब देखा था जबकि माता यशोदा ने उन्हें औखल से बांध दिया था। श्री कृष्ण को देखकर श्री राधा बेसुध सी हो गई थी। उत्तर भारतीय मान्यता अनुसार कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। 4. श्री राधा का पहला नाम वृषभानु कुमारी था, क्योंकि वह वृषभानु की पुत्री थी। 5. गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने श्री राधा और श्री कृष्ण का बचपन में ही गंधर्व विवाह करवाया था। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के भंडर ग्राम में ले जाया करते थे, जहां राधा रानी भी अपने पिता के साथ आती थी। वही दोनों का विवाह हुआ था। 6. श्री राधा के परिवार को जब पता चला कि यह श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है, तो उन्होंने श्री राधा को घर में ही कैद कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया था। ये रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ था। बाद में श्री राधा की मां राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहां सोते हुए मिली। 7. भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह यह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उसकी याद में मोरपंख लगाते थे और वैजंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोरपंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे मोर का पंख नीचे गिर गया था, तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजंती माला पहनाई थी। 8. श्री राधा राधी की अष्ट सखियां थीं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार सखियों के नाम इस तरह हैं: चंद्रावली, श्यामा, श्याव्या, पद्या, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा। कुछ जगह ये नाम इस प्रकार हैं: चित्रा, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंगविद्या, इंदुलेखा, रंगदेवी और सुदेवी। कुछ जगह पर ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा देवी, तुंगविद्या, इंदुलेखा, रंगदेवी और कृत्रिमा मनेली। इनमें से कुछ नामों में अंतर है। सभी सखियां श्री कृष्ण और श्री राधा की सेवा में लगी रहती थीं। सभी के कार्य अलग अलग नियुक्त थे। श्रीधाम वृंदावन में इन अष्ट सखियों का मंदिर भी स्थित है। 9. पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण गोवर्धन में गोचारण करते थे। इसी दौरान अरिष्टासुर ने गाय के बछड़े का रूप धर के श्री कृष्ण पर हमला करना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। राधा कुंड क्षेत्र श्री कृष्ण से पूर्व राक्षस अरिष्टासुर की नगरी अर्धवन थी। अरिष्टासुर से ब्रजवासी खासे तंग आ चुके थे, इस कारण श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया था। वध करने के बाद राधाजी ने बताया कि आपने गौवंश के रूप में उसका वध किया है, अतः आपको गौवंश हत्या का पाप लगेगा। ये सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। इस पर राधाजी ने भी बगल में अपने कंगन से एक दूसरा कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। श्री कृष्ण के खोदे गए कुंड को श्याम कुंड और राधाजी के कुंड को राधा कुंड कहते हैं। 10. मथुरा जाने के बाद राधा और कृष्ण का कभी मिलन नहीं हुआ। हाँ, उद्धव श्री कृष्ण का संदेश जरूर ले गए थे। कहते हैं कि इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गईं।
ऐसी ही रोचक कहानियों के साथ आप सब बने रहिए फ्रेंड्स। और महाभारत की कहानी सुनना अच्छा लगता हो, रामायण की कहानी सुनना अच्छा लगता हो, या भगवान जी की कहानी सुनना अच्छा लगता हो, या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए, या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय राधा रानी की।